आइए, है ना, आज बात करेंगे हम आप अपनी कैचिंग पावर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्या क्या मतलब क्या है? पहली बात तो मुझे कैचिंग पावर का मतलब नहीं समझ आया। व्हाट डू यू मीन बाय कैचिंग पावर सर? देखिए, हर एक पर्सन की जो बॉडी होती है वो हर एक टाइम पर इक्वल रिस्पॉन्स नहीं देती है। हमारी ही बॉडी जो है डिपेंडिंग अपॉन दैट टाइम सिचुएशन वी रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल आपके रियल लाइफ के एग्जांपल बड़े काम आते हैं। अरे भाई, जब तुम घर पे बैठ के मॉक टेस्ट देते हो, जब कोई टेंशन नहीं होती है, प्रेशर नहीं होता, तब बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हो। और वही जब नीट का फाइनल एग्जाम देने की बात आती है, तब उस प्रेशर के कारण आपके मार्क्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, सो इट हैपेंस विद ईच एंड एवरीवन। तो सर हम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं? आप अपनी कैचिंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, although it's not a very popular opinion, but I just want to tell you the truth. ये जो बैटल जो आपने स्टार्ट करी है अभी मई में, इसको खत्म होने में पूरा 1 साल पड़ा है। इट्स ए ईयर कंसिस्ट ऑफ ए 365 days, multiply by it 24, that's how many hours, and multiply it by 60, that many minutes। ठीक है, बैटल बड़ी लंबी है। अगर आप पहले दिन से ये सोच लें तेरा भाई तो 16 घंटे पड़ेगा, और देखते हैं अगले साल 720 के 720 आ गए हैं, और आदतें वो पड़ी हुई हैं कि 16 मिनट भी आप नहीं पढ़ते थे। ठीक है, वहां से आप सीधा 16 घंटे पे पहुंच जाएंगे। दैट्स नॉट गोना हैपन। लेट मी टेल यू, दैट्स नॉट गोना हैपन इन ए डे। सिंगल डे में नहीं होगा। बहुत बड़ी बैटल है, और ये बैटल कहीं ना कहीं आपको बीच में ब्रेक डाउन भी करेगी। आप माने ना माने, इट्स गोना हैपन कि आप कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक डाउन होगा ही होगा आपका। ठीक है, तो सर क्या कर सकते हैं कैचिंग पावर को बढ़ाने के लिए? अपने आप को फ्रेश रखिए, अपने आप को फ्रेश रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किताबों में घुसे हुए ही मतलब कि 14 15 घंटे रहते हैं। ठीक है, और फिर वो क्या होगा, 2 4 देखो, 15 घंटे पढ़ना आसान है, 16 घंटे पढ़ना आसान है अगर एक दिन करना है तो, अगर 2 दिन करना है तो, अगर 3 दिन करना है तो। बट ये 3 महीने करना बहुत मुश्किल है, 6 महीने करना उससे भी मुश्किल है, 9 महीने करना उससे मुश्किल है। ये बात वही जान सकता है जिस पर्सन ने ये काम किया हो। किताबी बातें करना बहुत ज्यादा आसान होता है। 3 महीने भी अगर आप 16 घंटे पढ़ लेना, 15 घंटे भी पढ़ने में, 14 घंटे पढ़ ले, दिमाग में सैचुरेशन आ जाता है। मैंने अपनी लाइफ में किया तो मुझे पता है, एक ऐसा समय आ जाता है, उस समय दिमाग में ना ही कुछ अंदर जाता है और ना ही इसमें से कुछ बाहर निकलता है। आप नई चीज कुछ अंदर जाती नहीं है, आप जितनी मर्जी कोशिश करके देख लो। तो आपको पूरा साल अपने आप को फ्रेश रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, कैसे रख सकते हैं अपने आप को फ्रेश? अपने ऊपर काम करिए। अपनी जो भी आपकी हॉबी है, चाहे वो गाना है कि गाना सुनना है, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना किसी की हॉबी नहीं होती है। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना हॉबी नहीं होती है। ठीक है, आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आपको दौड़ना अच्छा लगता है, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, आपको हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन से 2-4 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, 2-4 मिनट के लिए आपको किसी अपने दोस्त से, यार से, रिश्तेदार से, मम्मा से, पापा से बात करना अच्छा लगता है। ठीक है, whatever your hobby is, pursue it। ठीक है सर, मेरी कोई हॉबी ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, डाल लो। सर क्या डालें सर? दौड़ना शुरू करिए, मतलब कि भागना शुरू करिए। बहुत अच्छा, अर्ली मॉर्निंग सुबह उठिए, आधा घंटा भाग के आइए, आप देखेंगे आपके दिमाग का फ्रेशनेस लेवल कितना बढ़ेगा यार। टीचर पहली बार में कोई बात करेगा, आप पहली बार में कोई चीज रिवाइज करेंगे, आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बड़ी जल्दी बढ़ेगी आपकी कैचिंग पावर। क्यों? क्योंकि दिमाग को आपने बीच में ब्रेक दिया हुआ है ना। देयर इज ए, वो रूटीन बिल्कुल मोनोटोनस नहीं है, आप कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक लेते हैं। जब भी हम ब्रेक लेते हैं हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। अपने आप को इतना मत स्ट्रेच कर लीजिएगा कि पता चले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आते ही आप लोग टूटने लग जाएं। ठीक है, अपने लिए समय निकालो। कोई अगर कहता है ना, घर में भी अगर कोई कहता है, मम्मी पापा भाई बहन मानते नहीं है कि अच्छा सिलेक्शन तो हुआ नहीं नीट में, अब तो सुबह दौड़ने जाएगा। अरे यार, अपने लिए कर रहा हूं मैं, मैं अपने आप को फ्रेश रखने के लिए। आउटसाइड नॉइज किसी की भी हो, चाहे मम्मी पापा, दोस्त, भाई बहन, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं उसमें, टीचर, कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए पढ़ रहे हो, अपनी सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए पढ़ रहे हो। थ्रू आउट द ईयर अपने आप को फ्रेश रखिए, थ्रू आउट द ईयर फ्रेश रखिए। ठीक है,
कोई आफत नहीं आएगी कि अगर 30, 45, 60 दिनों बाद 1-2 दिन पढ़ाई नहीं भी करोगे ना, कोई दुनिया नहीं खत्म हो जाएगी, कुछ खत्म नहीं होगा। कंडीशन सिर्फ यही है, हमारे पास एबिलिटी टू कम बैक होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए 15 मिनट कुछ गाने गा के या सुन के आपको अच्छा लगता है, तो उस 15 मिनट बाद आपको वापस जरूर पढ़ने बैठना है, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गाने सुनना प्रॉब्लम है, आपके पास एबिलिटी टू कम बैक होना चाहिए। किसी बच्चे का अगर बैकलॉग हो भी गया है तो कोई बात नहीं यार, ठीक है, कि बैकलॉग हो गया तो मैं उसको कंप्लीट करके मैं लाइव लेक्चर तक आ सकूं, वो होना चाहिए। फ्रेश रखिए अपने आप को थ्रू आउट द ईयर। कभी भी यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर मत लीजिए। जितना ज्यादा दिमाग को फ्रेश रखेंगे उतना ज्यादा परफॉर्म अच्छा करेंगे फाइनल एग्जाम में। आई हैव सीन मेनी गुड स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनका लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है, बट एंड तक आते आते बिल्कुल हिम्मत हार चुके होते हैं, ठीक है, एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एंड कई ऐसों को भी देखा है जो थोड़ा फ्री थिंकिंग के होते हैं, ठीक है यार सर हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, बाकी देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। दे इंडल्ज इन दीज एक्टिविटीज, चाहे वो गाना गाना हो, नाचना हो, कोई अपना रनिंग करना हो, मेडिटेशन हो, योगा हो, वट एवर दोज आर प्रोडक्टिव थिंग्स। कुछ भी करिए अपने लिए, कोई क्रिकेट खेलना हो करो यार, अरे हफ्ते में एक दिन खेलने जाएंगे यार, मैं सर क्लासेस इतने अच्छे तरीके से लूंगा, इतने अच्छे तरीके से लूंगा, एक एक बात मेरे समझ आएगी, मैं रिवाइज करूंगा सर, 6 दिन इतनी मेहनत करूंगा, बट संडे को अपने 2 घंटे जो है ना वो क्रिकेट जरूर खेलने जाऊंगा। जाओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है। प्रॉब्लम ये है हम 6 दिनों का अच्छे तरह से यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं और फिर ब्लेम गेम खेलते हैं कि हाँ यार हमारा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। कीप योर सेल्फ फ्रेश, इट्स ए मैराथन, इट्स नॉट ए स्प्रिंट। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है कि थोड़ा तेज भागेंगे और फर्स्ट आ जाएंगे। नो, ये मैराथन है, लंबी गेम है, अपने आप को बचा कर रखिए, ठीक है जी। हाँ, फुटबॉल जो अच्छा, जिम जो अच्छा लगता है भाई, वो आपकी हैबिट है, मुझे नहीं पता है, बट इट शुड बी ए प्रोडक्टिव हैबिट। सर मुझे जो है बहुत सारी ऐसी हैबिट्स भी होती हैं जिनका कोई प्रोडक्टिवनेस नहीं होती, वो आपको बहुत अच्छे सर मुझे इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना अच्छा लगता है, उसमें 4 घंटे बिता देता हूं, वो प्रोडक्टिव हैबिट नहीं है यार। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। समथिंग प्रोडक्टिव, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, गाना गाओ, नाचो, दौड़ो, भागो, योगा, मेडिटेशन, फुटबॉल, क्रिकेट, व्हाटसोएवर दैट इज, ठीक है, चेस, व्हाटसोएवर दैट, वो आपको पता होना चाहिए। चेस फिजिकल नहीं है, वैसे मेंटल है, बट व्हाटसोएवर दैट इज, व्हाटसोएवर गिव्स यू अ किक। मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, खेलो यार, खेलो, कोई बात। बचा के रखो अपने आप को, प्रिजर्व करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, हमारे देश का भविष्य हो आप, ठीक है, फ्यूचर में कहलवाने वाले भगवान हो यार आप लोग, ठीक है। अपने आप को बचा के रखिए, आप लोगों ने ही बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलनी है, बचानी है, ठीक है। मेरे साथ एक पर्सनल इंसिडेंट हो चुका है मेरी लाइफ में कि मेरे पापा के साथ कि मैं भी था वहीं पे, हम किसी गलत डॉक्टर के पास चले गए थे। तो मैं जानता हूं एक जान जब गलत डॉक्टर के हाथ चली जाती है तो उसका क्या इंपैक्ट होता है फैमिली पे। आई वॉज क्वाइट यंग एंड वो केस बहुत बिगड़ गया था, बट भगवान के कृपा के कारण पापा बच गए उस मुश्किल सिचुएशन में। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा फ्यूचर में केस हो, किसी के भी साथ हो, आपके मेरे एक ही वादा, आपकी फैमिली ही हमारी फैमिली है, ठीक है। बट मेक श्योर करिए अपने आप को प्रिजर्व करके रखिए, आउटसाइड नॉइज से बचिए। बुआ, चाचा, मामा, मम्मी, पापा, भाई, बहन, टीचर, दोस्त, यार, रिश्तेदार आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, इट डज नॉट मैटर, यू आर वर्थ इट। एंड आपके जैसा कोई नहीं है भाई पूरे इंडिया में, ठीक है, आई वुड से इन द वर्ल्ड। गिव योर बेस्ट शॉट, अपने आप को प्रिजर्व करके रखिए। जब भी प्रिजर्व करके रखेंगे आप देखेंगे आपकी कैचिंग पावर बढ़ेगी। दिमाग जब भी फ्रेश होता है चीजें बहुत ज्यादा कैचअप करता है, बट जब भी दिमाग में बहुत सारा क्लटर चल रहा होता है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें दिमाग के अंदर कुछ घुसता ही नहीं है, क्योंकि दिमाग टायर्ड हो चुका है। टायर्डनेस से बचिए।